नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बिहार एसएससी के रीजनिंग की तीसरी क्लास है और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संख्या सदृश्यता को पूरे डिटेल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और रीजनिंग की यह आपकी पहली क्लास है, तो आप क्लास 1 से देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट से। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले जो है पिछली क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को देख लेते हैं। उसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों ने उसको बनाया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। चलिए उन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पीडीएफ जो है दोस्तों, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है डेली के डेली, और इसमें जो है आपके लिए रोज 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके अपने रीजनिंग का लेवल डेली ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। कल के होमवर्क का क्वेश्चन है ये। तो पहला प्रश्न हमारा है, छत्ता और मधुमक्खी। तो जो संबंध दोस्तों छत्ता का मधुमक्खी से है, मधुमक्खी जो है छत्ते में निवास करती है, उसी तरह ऊंचा नीड़ जो होता है, नीड़ का अर्थ होता है पेड़, तो ऊंचा नीड़ का संबंध जो होगा ये गरुड़ से होगा। गरुड़ जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ में जो है अपना निवास स्थान बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान जिस प्रकार जीवाश्म से संबंधित है, उसी तरह से कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगा? तो कपाल विज्ञान जो है दोस्तों, ये खोपड़ी से संबंधित होगा। इसमें अगला प्रश्न है, जिस तरह नॉटिलस जो है मछली से संबंधित है, नॉटिलस जो है दोस्तों मछली की एक प्रजाति है, और ठीक इसी तरह जो है चैती पक्षी किसकी प्रजाति है? तो ये बत्तख की प्रजाति है। चैती पक्षी जो होता है दोस्तों, ये बत्तख का प्रजाति है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, धनुष जिस तरह धनुष से बाण चलाया जाता है, उसी तरह पिस्तौल से क्या चलाते हैं हम लोग? तो पिस्तौल से गोली चलती है, यानी बुलेट। इसमें अगला प्रश्न है दोस्तों, पोशाक जो है दर्जी बनाता है, पोशाक दर्जी बनाता है, उसी तरह से क्या जो है बढ़ई बनाता है? तो बढ़ई जो है दोस्तों ये फर्नीचर बनाता है। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये SNOP दिया हुआ है, तो SNOP ये है दोस्तों हमारे पास। अगर इसको मैं 1 2 3 और इसको 4 लिख दूं, तो ये जाके बनता है ONSP। तो ये क्या बन जाता है? ONS और P बनता है। तो ये क्या बना? पहला तीन पहले आ गया, उसके बाद कौन आता है? तो 3 2 आता है, फिर S पहला वाला, और उसके बाद ये चौथा वाला। तो ठीक इसी तरह से अरेंज अगर करेंगे दोस्तों क्ले को, CLAY को, तो क्ले किस तरह से अरेंज होगा? अगर मैं इसको 1 2 3 और 4 लिखूं, तो 3 2 1 4 के क्रम में ये अरेंज होगा, यानी कि पहले 3 वाला आएगा, उसके बाद 2 वाला आएगा यानी L, और फिर 1 नंबर वाला आएगा, तो ये C आ गया, और फिर चौथा वाला, तो ये Y आ गया। तो ALCY जो है हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, TSR, जैसे आप देख पा रहे होंगे TS और R है, और ये संबंधित है किससे? तो FED से। यहां जो संबंध फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है T में से 1 माइनस कर दीजिए आप, तो S आ गया। S में से 1 माइनस करेंगे तो R आएगा, और ठीक इसी तरह से यहाँ पर F में से 1 माइनस करने पर क्या आता है? E आता है, और E में से 1 माइनस करने पर D आता है। तो ठीक ऐसा ही संबंध जो है W भी U के साथ होगा। W में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों तो V आ जाता है, और V में से 1 माइनस करने पर U आ जाता है। ठीक इसी क्रम को फॉलो कहाँ किया जा रहा है? तो M L और K में किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं
M में से 1 माइनस करने पर L आता है और L में से 1 माइनस करने पर K आता है। तो ये जो है हमारा बी ऑप्शन सही आंसर है। अगले प्रश्न में हमें दोस्तों दिया हुआ है MAD, MA और D। तो M का क्रमांक है 13, A का क्रमांक होता है 1 और D का होता है 4 और ये संबंधित है JXA से, JX और A से। तो J का क्रमांक होता है 10, X का होता है 24 और A का होता है 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 3 घटाने के बाद ये आया हुआ है, यहाँ से भी 3 घटाने के बाद ये आया हुआ है 10 और ठीक A में से 3 माइनस करने पर A अगर मान के चले उल्टे क्रम में 27वें नंबर पर है तो ये 24 आया है यहाँ पर 3 माइनस करने पर। तो 3 का अंतर किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से R में से जब हम 3 माइनस करेंगे, U में से 3 माइनस करेंगे और N में से, R 18 होता है, U 21 होता है और N 14 होता है। तो इसका आ जाएगा दोस्तों 15, 21 में से 3 माइनस करने पर आएगा 18 और N में से 3 माइनस करने पर आएगा 11। तो 11वें क्रम पर K आता है, 18 पे R आता है और 15 पे O आता है। तो ORK जो है हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ये ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये सही जवाब होगा। आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा आपको। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों इसमें दिया हुआ है BEGK, BEG और K है। तो B आता है हमारा दूसरे क्रम पे, E आता है 5 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे और K आता है 11 पे और ये संबंधित है A, D, F और J से। तो A तो 1 पर आता है, D 4 पे आता है, F 6 पे आता है और J 10 पे आता है। आप देख पा रहे होंगे कि सब में 1-1 का अंतर किया गया है, 1 माइनस किया गया है और ये 1 माइनस का सीरीज है। तो ठीक इसी तरह से 1 माइनस करते हुए हमें इसमें से संबंध ढूंढना है। तो आप जब P में 1 माइनस करेंगे, P 16 होता है और उसमें 1 घटाने पर आएगा 15, 15 नंबर पर O आता है। तो पहले क्रम में ये O है, ज़्यादा मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। S 19 होता है, 19 में से 1 घटाने पर R आ जाएगा। V 22 होता है दोस्तों, उसमें 1 घटाएंगे तो U आ जाएगा 21 और Y जो है 25 होता है, 25 में से 1 घटाने पर 24 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इसमें दिया गया है AZBY। A पहले नंबर पर आता है, Z 26वें पे आता है, B दूसरे पे आता है और Y जो है 25 नंबर पे आता है। ठीक है, और इसका जब हम संबंध निकालेंगे CXDW से तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 प्लस करने पर ये 3 आया, प्लस 2 हुआ। Z में से ये 24वें पे आता है, इसमें 2 माइनस किया गया है और फिर इसमें 2 प्लस किया गया है और इसमें फिर 2 माइनस किया गया है। W 23 पे आता है। तो 2 प्लस 2 माइनस का सीरीज चल रहा है हमारा और ठीक इसी तरह से पहले E में 2 प्लस करेंगे तो E 5 पे आता है, 2 प्लस करने पर क्या आ जाएगा 7, यानी G आ जाएगा। V जो है 22वें पे आता है दोस्तों, 2 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, T हो जाएगा। F में से जब हम 2 प्लस करेंगे तो 8 होगा जो कि H होगा। U में 2 माइनस करेंगे 19 आ जाएगा, 19 होता है S। तो GTHS जो है ये हमारा GTHS हमारा राइट आंसर होगा। तो कुछ आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सही ढंग से समझ लिया होगा। चलिए आज की क्लास पे हम लोग ध्यान देते हैं।
आज की क्लास हमारी दोस्तों संख्या सदृश्यता की है और इसमें हम लोग संख्या सदृश्यता को पूरी डिटेल में समझेंगे। चूंकि इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका दायरा भी थोड़ा बड़ा है। इसमें टोटल 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आज हम लोग जो है तीसरे प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। हमारा साथ दोस्तों काफ़ी लंबा रहने वाला है। तो इसमें जो इसका परिचय मैं बात करूं संख्या सदृश्यता की, तो इसमें दोस्तों संख्या समरूपता में संख्याओं के बीच निहित संबंधों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक संख्या दी हुई होती है और फिर अनुपात का निशान होता है, फिर दूसरी संख्या है। पहली संख्या जो है दूसरे से संबंधित होती है और उसी आधार पर आपको पता करना होता है कि तीसरी संख्या का किससे संबंध होगा। 4 विकल्प आपको दिए हुए होते हैं और इसके आधार पर आपको पता करना होता है कि कौन सा विकल्प सही है। इसके लिए कुछ निर्देश है दोस्तों, जिससे कि आपको प्रश्न को हल करने में सहूलियत होगी। आपको 1 से लेकर के 20 तक की संख्या का पूर्ण वर्ग याद रहना चाहिए। ये कम से कम है। 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा और 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का घन आपको याद होना चाहिए, क्यूब। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। और बाकी अंकों के बीच में जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब रह सकता है। तो इसी के आधार पर जो है हमें संबंध का पता करना होता है और विशेष कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपके लिए मैंने 1 से 20 तक की संख्या का पूर्ण वर्ग इस चार्ट में दे दिया है और 1 से 20 तक का चार्ट जो है आपके सामने है। आप इसको पूरी तरह से याद कर लेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये 1 से 10 तक की संख्या का पूर्ण घन है, इसको भी आप याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं इसके उदाहरण पर। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि ध्यान से चिन्ह के बाएं भाग के अंकों को जोड़कर देखिए, इनमें एक निश्चित संबंध है। तो बाएं भाग में जो है आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें एक निश्चित संबंध है और इसी संबंध के अनुसार दाहिनी तरफ के जोड़े में लुप्त अंक क्या होनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो आप देख पा रहे हैं इसे 2 तरह से हल कर सकते हैं। 6 का संबंध जो है दोस्तों दिया गया है 42 से। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि 6 का स्क्वायर करें हम, जो कि हो जाएगा 36, और फिर इसमें 6 को जोड़ दें तो ये आ जाता है 42। ठीक है, दूसरा संबंध इसमें से निकल के आता है कि 6 है और 6 से बड़ी संख्या होती है 7। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 42। देखते हैं कौन सा लगता है। तो हमारे पास 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81 और 81 में जब 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, अगर बात करें इससे बड़ी संख्या से गुना करने की, तो 9 से बड़ी संख्या होती है 10 और 10 को जब 9 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 तरीके से मैंने आपको बताया इसको सॉल्व करना। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार 6 गुना 7 42, उसी प्रकार 9 गुना 10 90। ठीक है, आइए दूसरे उदाहरण को देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण दोस्तों दिया गया है 15 संबंधित है 32 से। 15 का संबंध 32 से है, उसी तरह 32 का संबंध बताना है। आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ जोड़ा तो नहीं गया होगा, क्योंकि यह 2 गुने से भी ज्यादा है। तो इसको 2 से गुना करते हैं तो 30 आ जाएगा और फिर जब 2 जोड़ते हैं तो 32 आ जाता है। ठीक यही काम अब हम दूसरे ऑप्शन में करके देखते हैं, दूसरे हिस्से में। तो जब हम 32 को 2 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 32 को जब 2 से गुना किया जाए तो ये 64 हो जाता है और 64 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66। तो ठीक है, आंसर हमारा मैच हो गया। इसके अलावा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
तो हमें आंसर तक पहुंचना होता है, चाहे जैसे भी हो, ये बुद्धि लगाते रहना पड़ता है। ठीक है। तीसरा उदाहरण है दोस्तों हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। तो 8 संबंधित है दोस्तों 64 से। ठीक इसी तरह 11 का संबंध किससे होगा, ये हमें पता करना है। तो आप जान रहे हैं, आपको स्क्वायर का मैंने टेबल भी दिखाया था। 8 का स्क्वायर करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 64। ठीक उसी तरह से 11 का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 121 आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए स्क्वायर, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जल्दी जल्दी। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कैसे ये काम कर रहा है। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था दोस्तों कि ऑपोजिट वाला जो है, ऑपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट, जैसे ए का जेड होता है, तो ये उनको समझने में तकलीफ हो रही है। तो मैं उसको भी बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में। तो आपके लिए यहाँ पर मैंने 10 प्रश्न दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं, ऑपोजिट क्रम क्या, कैसे आप याद रख पाएंगे आसानी से। और ये आंसर की है आपके लिए, चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये टिप्स है आपके लिए जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ए और जेड को याद रखना बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप पढ़े होंगे ए टू जेड। तो ए का उल्टा जेड होता है, ये आपको इस तरह से याद रह जाएगा। बाकी बी का उल्टा वाई होता है, तो इसके लिए आप बॉय को याद रखिएगा। बॉय में जो है दोस्तों बी के बाद ओ आता है, फिर वाई आता है, तो बी का ऑपोजिट वाई हो जाएगा। ठीक इसी तरह सी और एक्स का, सी जो है एक्स का उल्टा होता है। इसको याद रखने के लिए सी ई एक्स इसको याद रखेंगे, या क्रक्स याद रख सकते हैं आप। तो सी का उल्टा एक्स हो जाएगा। ड्यू, माउंटेन ड्यू पीते हैं आप लोग, जानते ही होंगे, तो डी का उल्टा ड्यू हो जाएगा। ई भी जो है दोस्तों, इसमें इवनिंग आप याद रख सकते हैं। इवनिंग में ई के बाद भी आता है, तो ई का उल्टा जो होगा भी होगा। इसके बाद एफ का उल्टा यू होता है, तो फुल याद रखेंगे, एफ यू डबल एल फुल। तो इसमें दोनों एक साथ आ गया, एफ का उल्टा यू, ये आपको याद रहेगा। इसके बाद आता है जी टी। तो जी टी रोड आपने सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था इसको। तो इससे जी का उल्टा टी आपको ध्यान में रहेगा। और एच एस जो है दोस्तों, ये आपको हाई स्कूल से याद रखना है। इसमें एच आता है पहले, इसमें एस आता है, तो हाई स्कूल से याद रह जाएगा। एच का उल्टा एस होता है। आई आर के लिए आप याद रख सकते हैं दोस्तों, इंडियन रेलवे या फिर इंस्पेक्टर, आई का उल्टा आर हो गया। जे और क्यू जो है दोस्तों, जयपुर क्वीन याद रख सकते हैं आप, या फिर जैक याद रख सकते हैं, जे ए क्यू। तो जैक से आपको ध्यान में रहेगा कि जे का उल्टा क्यू होता है। ठीक उसी तरह से के का उल्टा पी होता है, कमला पसंद कमला पसंद, के का उल्टा पी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एल का उल्टा ओ होता है, एल ओ जी। इसमें लॉग में जो है एल ओ आता है एक साथ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैन, एम एन उल्टा होता है, एम ए एन याद रखिएगा, तो एम का उल्टा एन हो जाएगा। तो ठीक है, आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की रीजनिंग की क्लास। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।